औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके पार्ट्स आज करेंगे, उसका 7th पार्ट 5 क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन 5 का 7th है। सेवन्थ पार्ट हमारे पास क्या है, सी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए और माइनस बी। जैसा कि पिछले पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्या क्वेश्चन में कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। हमने क्या करना है, इस चीज़ को वेरीफाई करना है। मसलन इनके लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने इनको प्रूव करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हम लेते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी माइनस बी माइनस ए। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सबसे पहले क्या है, सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है, सी माइनस बी इज इक्वल टू सी की मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 और माइनस बी 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मेरे सारे लेक्चर्स आपको टाइम पर मिलते रहें और आप लोग अपने पेपर्स की या टेस्ट वगैरह की साथ साथ प्रिपरेशन करते रहें। -1 -1 0 -2 1 -3 0 -1 -2 -2 और 1 -1। आगे क्या है, 0 -1 3 -2 और 2 -3। -2 -2 1 -3 -2 0 + 1 1 -2 + 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर एक और स्टेप कर लें, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही। तो -2 + 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गए। 1 - 1 क्या हुआ, 0 0 -1 -1 और 3 -2 3 में से 2 गए 1, 2 में से 3 गए -1। ये हमारे पास क्या हुआ, अभी सी माइनस बी का हमारे पास आंसर है। अब हम पूरी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पूरी हमारे पास क्या थी, सी माइनस बी और माइनस ए। इसका क्या मतलब है, हम पहले जो हमने इसको सॉल्व किया है इसकी मैट्रिक्स लिखेंगे और बाद में ए की मैट्रिक्स लिखेंगे और दरमियान में क्या है, माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन दरमियान में लगा देंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे मैट्रिसेस को। तो सी माइनस बी का हमारे पास क्या आंसर हुआ, -2 -2 -2 1 0 0 -1 1 -1। अब माइनस ए की मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए की है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब इसको सॉल्व करते हैं इन मैट्रिसेस को। क्या है हुआ, -2 -1 -2 -2 -2 -1 1 -2 0 -3 0 -1 और -1 -3 1 -1 -1 -0। -3 माइनस माइनस प्लस -4 -3 1 -2 -1 0 -3 -3 और 0 + 1 1 -1 -3 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -4 1 -1 0 और -1 -0 -1। ये हमारे पास क्या हुआ, सी माइनस बी माइनस ए का आंसर आया। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, 1 का। आगे क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, सी माइनस ए माइनस बी। सो लिखते हैं इधर हम, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी माइनस ए और माइनस बी। इसमें भी ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले सी माइनस ए को हम सॉल्व करते हैं। सी की हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, -1 0 1 0 -2 और 1 0 3 2।
आगे क्या है, ए की मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। सब क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बस क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको समझ नहीं आएंगे क्वेश्चंस में करना क्या है, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। -1 -1 0 -2 1 -1 0 -2 -2 -3 1 -1 0 -3 3 -1 2 -0। इसको मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर लेती हूँ। क्या हुआ हमारे पास, -2 -2 1 -1 0 0 -2 -2 और -2 -3 माइनस प्लस करेंगे तो -5 आएगा हमारे पास। 1 + 1 क्या हुआ, 2 हुआ, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। 0 -3 -3 3 -1 2 और 2 -0 2। ये क्या हुआ हमारे पास, C - A का भी हमारे पास आंसर आया है। तो आगे हम अगला सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड को हम फुल ले लेंगे। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। क्या था हमारे पास, राइट हैंड साइड C - A और -B। C - A का मेरे पास ये रहा आंसर। क्या था, -2 -2 0 -2 -5 2 और -3 2 और 2। अब हम साथ ही इसके -B का मैट्रिक्स लिखते हैं। -B की मैट्रिक्स जो आई है, B की क्या थी, 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। सॉल्व कर लेते हैं। -2 -1 -2 -2 0 -3 -2 -1 -5 -2 और 2 -1 -3 -1 2 -2 और 2 -3। -2 -1 -3 -2 -2 -4 0 -3 -3 -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे, रुकिए, -5 माइनस प्लस हो गया तो +2 आया। अब प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 3। आप चाहे तो कैलकुलेटर से कर लें, लेकिन अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। -3 हो गया, 2 में से ये 1 आ गया, -4 आ गया, 0 आ गया और 2 -3 -1। ये हमारे पास क्या होगा, राइट हैंड क्या था, C - A - B क्या थी हमारे पास, राइट हैंड साइड थी। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब हम दोनों को मैच कर लेते हैं कि दोनों हमारे इक्वल आए हैं या नहीं आए। क्या थे, -3 -4 -3 -1 -3 1 और -4 0 -1 दोनों हमारे प्रूव हो गए क्वेश्चंस। तो हम कहते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that left hand side equal to right hand side। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, C - B - A इज इक्वल टू C - A - B। ध्यान से मैट्रिसेस लिखनी है, मैं बार बार कहती हूँ आप सबको। तो हमने क्या किया, क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन गिवन था C - B - A इज इक्वल टू C - A - B। 3 टर्म्स, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 मैट्रिसेस हैं, मसलन के 3 टर्म्स हमें दी गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, हमने प्रूफ करना था क्वेश्चन को कि वेरीफाई करना था इस रूल को। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको प्रूफ करने की कोशिश की है। C - B - A था, इसमें जो ब्रैकेट में था C - B, उसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया। तो हमने उसको -A के साथ अब सॉल्व करना था। तो C - B की मैट्रिक्स लिखी, माइनस का साइन लगाया, साथ A की मैट्रिक्स लिखी, इसको हमने सॉल्व किया तो हमने इसको 1 का नाम दे दिया। आगे राइट हैंड साइड थी, क्या थी, C - A - B थी। C - A हमने सॉल्व किया, जो ब्रैकेट में था उसका जो आंसर आया उसको हमने B के साथ सॉल्व किया।
बी के साथ जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया उसका, और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। जब दोनों हमारे पास आंसर सेम आए तो हमने क्या कहा कि ये प्रूव हो गया है रूल। From 1 and 2 it is proved that left hand side equal to right hand side, c minus b minus a is equal to c minus a minus b। ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो आज हमने डिस्कस किया है 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7। आज सिर्फ 7 डिस्कस किया है। अगला वाला जो 8 पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, कल इंशाल्लाह हम वो डिस्कस कर लेंगे। थोड़े लॉन्ग हो रहे हैं, मैंने डिटेल में सब समझाया है आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर, आज का क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।